ये माजूम के साथ किसी को अगर बुरा लगे, लेकिन ये खुदा जानता है बड़ा मैं दुखी होता हूँ अपने बहन भाइयों के रवैये से। ये रवैये हमें बरकत का बारिश नहीं बनाएंगे। तबाही और बर्बादी आपके दरवाजों पर है अगर आपने ये रवैये अपनाए हुए तो, और ये नस्लें आपकी तबाह कर देंगी। मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन आप अपने आप पर जरूर गौर कीजिए। और ये मैं पिछले 5 दिन से इस बात के दुआ करूँ और मुसलसल दुआ, कभी उठते चर्च जाकर कर एक चीज खुदा ने ये मेरे दिल में डाली हुई है कि जिंदगी में जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है उसकी सिर्फ जिम्मेदारी तेरी अपनी है, खुदा की नहीं है। और ये कलाम 5 से 6 दिन पहले खुदा ने मुझसे किया कि तू आज जिस मुकाम पर खड़ा है और तेरे पास जो कुछ तूने हासिल किया, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है, मैं नहीं हूं। क्योंकि मेरे मंसूबे तेरे लिए बहुत बड़े हैं। और मैं पिछले 6 दिन से मुसलसल सिर्फ खुदा के हुजूर यही दुआ करूं, खुदा माफ कर, हमने नाफरमानी की है, हमने तेरे कलाम को रद्द किया है, हम तुझसे दूर भाग रहे हैं। और दूर भागने का नतीजा ये है कि आज हमारी जिंदगी में वो बरकतें, वो गवाहियां नहीं है। रैकों में हमसे ज्यादा जोरावर भी हैं और ज्यादा बाबरकत भी है, और हम इस मुल्क में जिल्लत का निशान बने हुए हैं। जो मर्जी हमारी बेटियों को खींच के ले जाता है, हमारा कोई मुकाम नहीं, कोई इज्जत नहीं। लेकिन इस बात के लिए आप भी दुआ कीजिएगा कि खुदा आपके दिल में ये पहुंचे। आइए खुसूसी तौर पर आज क्रिसमस का सरमन जो खुदा ने मेरे दिल पर रखा है, लूका की इंजील, इसको शुरू कीजिएगा। अब आप शुरू। और उसका दूसरा बाब, उसकी 8 से मैं 20 आयत तक पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं सिर्फ खुसूसी तौर पर खुसूसी आयतों में आपका फोकस करना चाहूँगा। वो है 15वीं आयत, जहाँ पर लिखा 2 बाब पढ़ा। जब फरिश्ते उसके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बादल हम तक चले, और जो बात हुई है जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है, देखें। आज जिस टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका मैंने इनमान रखा, आओ यीशु को देखें, आओ यीशु को देखें। हुआ जो है कि लूका लिखता है कि इस इलाका में जहां पर यीशु की पैदाइश हुई है, वहां पर चरवाहे थे जो रात को रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे। तो जब ये रात को मैदान में अपने गला की निगरानी कर रहे हैं तो एक फरिश्ता उनके पास खड़ा हुआ है और बड़ा जोरावर जलाल उनके गिर्द चमक रहा है, और ये चमकता तो ये डर जाते हैं। लेकिन फरिश्ता कहता है डरना नहीं, बल्कि आज खुशी का दिन है, और एक बड़ी खुशी की बिशारत ये है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चढ़नी में पड़ा हुआ पाओगे। ये फरिश्ता के बाद बता, क्या तुम्हें डरना नहीं, बल्कि हम दार से निकलकर जश्न मनाना है। और ये जश्न की बात ये है कि आज हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, हमें छुड़ाने वाला पैदा हुआ है, हमें गुलामी से निकाल कर असल मुकाम पर पहुंचाने वाला पैदा हुआ है। क्योंकि जब से आदम ने गुनाह किया था, हम नस्ल दर नस्ल गुलामी में थे, और ये गुलामी है, गुनाह के गुलाम है, नशे के गुलाम है, अपने आराम के गुलाम है, अपनी जरूरतों के गुलाम है, अपनी नौकरियां के गुलाम। एक ने कॉल की थी, मैं आज क्रिसमस है, आज चर्च से आज अंदर ਉਹਦੀ ड्यूटी लग गई है ना, तो बच्चे कोई कौन रहे, मैं कहता हूँ बड़े दिन वाले दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, सब की करके ढेड़ से पार करना। तो मैं कह रहा तेरे नहीं पता, क्योंकि अगर जिस काम में खुदा ने बरकत पाए तो बरकत नहीं चाहिए। कलाम में लिखा अगर खुदा ने घर बनाए तो बनाने वाले की मेहनत
आपस है। जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जा सकता है, लेकिन फतह खुदा की तरफ से। खुदा रहा कि अकल साढ़े करना चुका है। इमसाल 8वें बाब में लिखा है, हिकमत कहती है उस दिन मैं हंसूंगी इन पर, मैं हंसांगी। ऐसे सियाने ने ना तेरे ढिड पालदा बेचारिए, वो खुदा ने सारी कब्जे करी जाते रहे, बचाते बचाते आप ही लौट चले जाए। हिकमत कहती है मैं उस दिन उन पर हंसूंगी, और वो हंस रही है। इसलिए कलाम में लिखा है, मैं तुझसे विनती करता हूं हिकमत को अपनी बहन बना ले, और मार्फत को कहे तू मेरी रिश्तेदार है। कैसी बात है। आज सुबह मैं इस बात को पढ़ रहा था, और मैं खुदा से कह रहा था, खुदा ये बात कैसी है कि तू हिकमत से कह कि तू मेरी बहन है, और मार्फत से कह तू मेरी रिश्तेदार बन जा। फरिश्ता ने एक नॉलेज दिया है, एक बात सिखाई उन्हें कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ? एक मनुष्य पैदा हुआ। तो मजूसियों ने क्या किया? ये चरवाहों ने क्या फैसला किया? जब फरिश्ते उनके पास से चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, उन्होंने आपस में बात की, कोई जरूर कोई बड़ी बात हुई है, वरना फरिश्ते नहीं आते। क्योंकि फरिश्तों के बाद कलाम में लिखा है फिर एक और फरिश्ते का लश्कर आ गया, एक गया तो पीछे एक और लश्कर आ गया, और ये फरिश्तों की क्वायर थी। इनके पास साथ बजाने वाले, साढ़े साथ वाले लेट हो जाता और भोली जाता है चली सी, वो पता नहीं कि व्यक्ति के पास हो जाता है, लेकिन अब फरिश्ते नहीं लेट हो गए। खुदा का शुक्र है। इन्हें नाम पता मेरी नाम भी किथे, इन्हें ना पता मेरे बच्चे किथे ने, मैं बेचारा पता नहीं किथे होता है, लेकिन इनको पता है। गौर कीजिए, इन्हें पता है। लिखा है क्वायर साजा आवाजा में नाल आ गई। नहीं तो पढ़िए यहां पर लिखा 13वें आयत में, यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती भी जाहिर हुई, आज मैं बाला पर खुदा की तमजीद हूं। जमीन पर आज भी मुझे से वो राजी है, सुना हो नागर हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया। ये खुशी की बात है कि आसमान पर खुदा को सारे साथ जितने बेहतर वो नहीं ले खराब कर रहे हैं, और ट्रेन में उनके आपस में बड़ी संगत है, क्योंकि उनको पता है कि हमें खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है। लिखा है फरिश्तों तुम जो जोर में भड़कर हो खुदा की सताइश करो। ज़बूर 103 को पढ़िए। खुदा ने हमें हमद के लिए पैदा किया हुआ है। मैं अक्सर इस बात के लिए दुखी हूं, मुझे बड़ा शौक है वर्शिप, यकीन जानिए। काज में लगा रहना पसंद है, जिंदा भी सोच में है, लेकिन मुझे डराया इतना गया है उन्होंने पैसा तू ही ना ही गाया करते चला नहीं तो यकीन जानिए मुझे नहीं भूलता भाई, तुम मुझे नहीं भूलता, मैं नहीं कभी नहीं भूलता, क्योंकि ये मैंने सीखी है बात। प्लेयर कभी ग्राउंड में लेट नहीं होते, क्राउड लेट होता है। जो परफॉर्मेंस करने वाले होते हैं वो लेट नहीं होते, ऑडियंस लेट होते हैं। तो ये फरिश्ते इनके साथ वर्शिप टीम पूरी क्वायर वर्शिप कर रही है, और ये तजर्बा मजूसियों के लिए, चरवाहों के लिए अजीब था। उन्होंने कहा आज ये कैसा दिन है, ये कैसा वक्त और घड़ी आज पहुंची है कि आसमान से फरिश्तों के फरिश्ते म्यूजिक के साथ हम के गीत गा रहे हैं, और साथ में गवाही ये दे रहे कि आज दाऊद के शहर, और ऐसी है भी दाऊद के शहर थी, दूर भी नहीं है, तो जुले तो नहीं निकलते। मैं हैरान होना, कभी सारी फौतगी हो जाती चर्च नहीं आती, कभी सानू ब्याह पैने नहीं चर्च नहीं आती, ना ही खुशी थी खुदा को याद करने ना कभी याद करने। कलाम में लिखा है तुम में से अगर तुम खुश हो तो हम के गीत गाए, अगर तुम मुसीबत में हो तो दुआ करें। ऐसी मैं कैसी कौम का मैं पला पै गया मेरा
कि जो ब्याह पर नहीं फिर भी चर्च नहीं आना, तो जो बीमार हो गया मुदा हो गया तो फिर भी चर्च नहीं आना। हर बारी चर्च की कुर्बानी क्यों हो रही है? एक बार यीशु कुर्बान होता है, बार बार ना करया करो। कलाम को सीखिए, कलाम को लिखिए। अगर को खुश हो तो हम के गीत गाए, ऐसा ऐसा रात नाचना सिखा जाते। और भाई साहब थाकी बड़ियां गई हैं कुड़ियां सुबह चर्च की तो नच गई बड़ियां है, बुखार चढ़ गया। चलो ये तो समझ आ गई। तो जो मार खा जाए वो भाई साहब तो पता है पीछे नहीं दिया जाता। और पूरी पूरा टब्बर ही फिर खुदा के लोगों ये रवैये ये बरकत का बायस नहीं है। ये रवैये खुदा के कलाम के खिलाफ है। लेकिन मैं इन चरवाहों की जिंदगी से मुतासिर हूं। ये कह रहे हैं आओ हम जाकर देखें। आइए ने चलो घर बह के सुन लागे। ओ कोई नहीं खुदा पता है अही अज बीमार हाँ और खुदा पता है आज असी मजबूर हाँ। इतने भी खुदा पता ही चरवाहे ने जानवर मार लेकर बाहर को चोरी करके ले लेगा। चोरी उदो भी होगी सकते कितने कितने पेड़ा रखा है। लेकिन नहीं, उनके अंदर जोश और जज्बा ये है कि जो मनजी पैदा हुआ है उसे आकर देखना है। प्लीज ये जज्बा अपनी जिंदगी में पैदा कीजिए। जो मनजी पैदा हुआ है हमने उसे देखना है। अपने माल को नहीं देखना, अपनी दौलत को नहीं देखना, अपने आराम को नहीं देखना, बल्कि अपने खुदा को देखना है। हालेलुया हालेलुया। प्लीज इस बात को लीजिए अपनी जिंदगी में। उसको मौत नहीं थी आ रही। वो खुदा को कह रहा था मुझे ना खड़ी होना चाहिए जितना चाहिए मैं अपनी आंखों से तेरी निजात ना देखूं। पता नहीं कई आदमी होने बाबा मरता ही नहीं, ये तो पता नहीं कितने को मार के नहीं बाबा नहीं मारता वो कि नहीं मारे। अगर खुदा ने उसे उसके साथ कलाम किया हुआ, उसने खुदा के साथ दुआएं की हुई है। रास्तबाजों की उम्र जमीन पर दराज होती है। वो रास्तबाज था, मैं शवों की बात कर रहा हूं। और लिखा है वो रूहुल कुदस की हिदायत से, जब रूहुल कुदस उस पर ठहरा हुआ था तो रूहुल कुदस ने उसे आगाही दी, मुनज्जी पैदा हो गया। वो उस जगह पर पहुंच गए जहां पर यीशु है। आही उठे पहुंच गए जिथे गुजरा हो रहा है, जिथे गुनाह हो रहा है, जिथे बदकारी हो रही है, जिथे हर वो जिस्मानी काम हो रहा है जिससे खुदा को नफरत है। और ऐसे पहुंच के पहुंचे। कितने दुख की बात है। और यही वजह है कि आज खुदा हमें नजर नहीं आ रहा। आज हमें रूहुल कुद्दूस हमारी रहनुमाई नहीं कर रहा। साड़ी रहनुमाई इधर उधर मुझे मारना करते रहते हैं। वेखे ने पारी ने तेन उदास किया, उन्हें नहीं बोलूंगी ला गई है। एक दूसरे ने लाते लुते रहते हैं। निकल आई इससे। बस इस बात को लीजिए कि खुदा आपकी रहनुमाई करे। रहनुमाई ना होने के जैसे मेरे भाइयों मेरी बहनों 40 दिन का सफर 40 साल में तो गया सके। और रहनुमाई ना लेने की वजह से गल ना मगर की वजह तो सब के सब बियाबान में गर्क हो गए। हालांकि वादा ये था कि मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। लेकिन पहुंचे कि थे कई बार जमीन ही खुल गई, दफन भी नसीब नहीं हुआ। जमीन ने मुंह खोल दिया, पता नहीं लगा कितने गए। हालांकि वो ज्यादा कलाम को समझते, ज्यादा वो आकर जा रहे थे और कोई शय बढ़ नहीं सकता। आज हमने भी ये बहुत सारा हमें ये प्रॉब्लम, हम खुदा के फरिश्ते की बातों पर काम नहीं लगा रहे। याद रखिए फरिश्ते खुदा के खादम नहीं है। खुदा के खादमों को फरिश्ते कहा गया है कलाम में। हम असि आज ऊपर वाले जेड़े था वो हिंदे होंदे चिट्टे पारदे कोट दा होंदा है रोशनी लंबी दी वो संडे स्कूल दी फैंटेसी बना ली और बगैर वाले फरिश्ते ने भी सुन लिया। दुआ है मेरी कि पार के पार निकलना तो शायद साथ समझ आ जाए। बाकी तो कोई समझ नहीं।
लेकिन ये फरिश्ते ये गाही दे रहे हैं, ये कलाम दे रहे हैं, ये खुदा के मुंह की बातें उन तक नहीं कर जा रहे हैं। और खादम भी तो यही कर रहे हैं ना। चर्चिस में क्या हो रहा है? खुदा के मुंह की बात, क्योंकि खुदा ने भेजा ना फरिश्तों को कि जाओ मजूसियों को बताओ, जाओ चरवाहों को बताओ, जाओ शमौन को बताओ, जाओ हन्ना को बताओ, जाओ मरियम को बताओ, जाओ यूसुफ को बताओ। और सबको एक ही बात बताई जा रही है, आज तुम्हारा एक मनुष्य पैदा हुआ है, यानी यीशु नासरी छुड़ाने वाला पैदा हुआ है, गुलामों से खुलासी देने वाला पैदा हुआ है। जोर से भर जाते हैं ये लोग। और कलाम में लिखा है ये मजूसी जो दूर से पूरब से उसका सितारा देखकर आए। कलाम में ये नहीं तस्दीक इस बात की कितने साल या कितने महीने पहले तो, लेकिन ये जरूर लिखा है कि वो दूर से उसका सितारा देखकर आए। और किस लिए आए? ताकि जो बादशाह पैदा हुआ है हम उसको देख सके। हमारे अंदर ये ख्वाहिश मर रही है, ना माँ बाप के अंदर ख्वाहिश है और ना वो औलाद के अंदर ये ख्वाहिश है। हम इतने नाशुक्रे हो गए हैं, जब पेट के अंदर बच्चा होता है ना तो माँ पे बड़ी दुआ कराते हैं, भाई से दुआ करो खुदा जिंदगी है। मेरी खाला का छोटा सा मुंडा हर रोज तो बता रहा मेरे मुंडे की दुआ कर, तो मैं कहा मुंडे ये भी दुआ कराओ कि जब ये के नाल में लेके चल जाए ना दादी दादी ने लेके कि मुंडा ही बोल पे वरना तो आपको समझ नहीं। दुआ से फर्क नहीं पड़ेगा, अमल से फर्क है। इन्होंने अमल किया है, इन्होंने आपस में सलाह की और इन्होंने कहा है आओ जाकर देखें। और ये क्या तुम घर या ठंड पड़ी है, मैं नहीं तो जाना बारिश साहब ने बताएगा, ऐसे ना करिए। खुदा के लिए अपने दिलों को गरमाइए, अपने दिलों के अंदर इस तपिश को पैदा कीजिए और आपके अंदर इस कदर खुदा की जलाल की तपिश होनी चाहिए कि ये ठंड भी आपके सामने पिघल जाए। उन मजूसियों की तरह अपने अंदर ये जज्बा पैदा कीजिए, अपने अंदर ये बोझ लीजिए कि चाहे जितना मर्जी सफर हो क्यों ना हमने सितारे की रहनुमाई में जाना ही जाना है, हमने अपने बादशाह को सजदा करना ही करना है। और जो सजदा हमने मतलब सीखा हुआ वो ये नहीं है खाली मथा टेकना है, बल्कि सजदे का असल मायने कुछ और है। सजदे का असल मीनिंग ये है कि आबिद का जो इबादत गुजार है उसका अपने मालिक के दर पर आकर उसकी सताइश उसकी तमजीद में घुटने टेकना और उसके आगे सजदा रोज़ होना। आई से फिर समझे घर च भी असि सजदा कर ही लेते हैं ना। देखो जी मैं घर च बैठ के तू हाथ धो के ना भाई साहब कपड़े साफ पा के दुआ की थी ते एक कमाली बोलते घर च ये सुन गया। मैं कहता तुम तो बड़ी हैरानगी है कि तुहानू घर च मिल गया। वो तो मरियम ने यूसुफ ने दस एक मनु के मेरे अपने बाप के घर दोनों लाग गई तो हमने घर च लग गया। ये काम उल्टा नहीं हो गया। कलाम में लिखा है वो अपने माँ बाप कह रहे मुझे अपने बाप के यहाँ होना लाजमी है कि तू आग घर के लग गए वो घर लग के ठंडा होना नहीं लगा कि लग गया है। ये गलत है, ये हमारी सोच है। खुदा ऐसी सोच के लिए नहीं है। हमें अब मजूसियों जैसा अप्रोच अपने अंदर पैदा करनी है, मजूसियों जैसा रवैया लेकर आना होगा, चरवाहों जैसी जज्बा लेकर आना होगा। मेरी बहनों मेरी भाइयों, इस जज्बे को अपनी जिंदगी का जज्बा बना लीजिए, इसको पैशन बना लीजिए। हमने यीशु को देखना है और यकीन जानिए जो आंखें यीशु को देख लेती हैं फिर वो किसी और की बात का यकीन नहीं करती। लोग उन्हें दीवाना कहते हैं, लोग उन्हें बेवकूफ कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मैंने उसका जलाल देखा। वो बादशाहों के सामने भी अपनी जुबान और इकरार करने से नहीं डरते। कलाम में लिखा है पौलुस रसूल की तकरीर सुनकर बादशाह ने कहा पौलुस बहुत ज्यादा हमने तुझे दीवाना कर दिया। और कहा नहीं,
ये झूठ और फरेब की बातें नहीं, ये कहानी नहीं है, मैंने बल्कि खुद अपनी आंखों से यीशु को देखा। मेरी दुआ है, पौलुस की तरह वो कहता है मेरी दुआ है सिवाय हथकड़ियों के सारे मेरी मानद हो जाए। प्लीज सारे उस चरवाहे की तरह हो जाए, विद फैमिली तौर पे सजे। इतना ही करो निकलने लगे पूछने केड़ा केड़ा जाएगा ते केड़ा केड़ा रहेगा। सारी सलाह ही बांटी दो कहते वो जब चलने का टाइम हो जाता है इस्लाह लगे रहते जाएगा केड़ा चीज के केड़ा रहेगा। मुझे अभी भी नीचे खड़े हुए कहा मैं तो बाहर खलो रहे तू आजा चर्च। आता नहीं मैं कपड़े लैन जाना जब मैं कपड़े में इतनी खेचल की है जो क्या तो उठे ही परा तो जाना सी। ओ खुदा के लोगों ये रवैये हमारे खुदा के जो मकबूल नहीं होते। खुदा के लिए अपने अंदर दिलों में स्पेस पैदा कीजिए, उस गंद को निकाल दीजिए जो दुनिया की रविश में सोच और ख्यालों ने हमारे अंदर समाया हुआ है। जिस दिन आप खत्म हो जाएंगे ना उस दिन भी दुनिया के काम में इसी तरह चलते रहेंगे। कलाम में लिखा है नूह के जमाना में भी लोग क्या करते थे, ब्याह शादियां भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आमदों से सारी दुनिया अपनी अपनी आमदन उठने लगी हुई है। लोगों के पास स्पेस नहीं है, लेकिन जो पैदा हुआ है उसको चरनी में रख दिया गया है। हालांकि वो दुनिया का बादशाह, लेकिन चरनी एक बात के सबूत है, और वो सबूत ये है कि जो चरनी में पड़ा हुआ बच्चा है वो खुदा का बड़ा है, और बड़े हमेशा चरनियों में आते हैं। हालेलुया। वो ज़बा होने के लिए आया है, वो निजात देने के लिए आया है। लेकिन अगर वो सारी चीजों के लिए आया है तो हमारे अंदर क्या जज्बा है? क्या हम उसे देखने के लिए, क्या हमारे पास उसे सजदा करने के लिए टाइम है? इस बात के लिए अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। ये चरवाहे एक कोई सरबंदे लोग सारे आई तो पता नहीं कितने सालों तो सरबंद सुन के और पता नहीं की हो गया ऐसा। सरबंद भी खत्म हो गए होते, लेकिन नहीं मुड़ते। हर साले पैन चिचा दसीदा पैन जी आए ऐसा फिर करो मैं हलवा पूरी भरा गई आवांगी, वो हलवा पूरी खाने के चक्कर की भैन पहुंच जाती है, चर्च नहीं आती। गौर कीजिए ये क्या हो? फरिश्ते आ गए आपके पास, कलाम सुना रहे, खुदा के मुंह की बातें बयान कर रहे। और खुदा का कलाम जब जिंदगी को आता तो कलाम में लिखा कलाम जिंदा भी है, मौसर भी है, और दो धारी तलवार से ज्यादा तेज भी है। इस कलाम के अंदर कुदरत है। पिछले जमाने में बाप दादा ने नबियों की मार्फत कलाम किया, लेकिन इस जमाने के आखिर में खुदा ने अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। और इब्रानी का खत का मुसन्निफ कहता है कि अगर वो नबियों की मार्फत जो कलाम वो पूरा हुआ और साबित होता रहा तो फिर ये कलाम कितना जोरावर है। वो जो कलाम फरिश्ते लेके आए हैं, वो मनुष्यों को, वो चरवाहों को बता रहे हैं कि बच्चा होगा, वो चरनी में पड़ा होगा, वो वही होगा। तो वाकई जब फरिश्ते जाकर चेक करते हैं तो कलाम में लिखा है उन्होंने वैसा ही उसको पाया जैसा उन्हें बताया गया था। आप भी एक दफा अपनी जिंदगी के रवैये को बदलिए, एक दफा अपनी जिंदगी की कश्ती यीशु के हाथों में दीजिए, और फिर देखिएगा ये कश्ती मंजिल तक पहुंचेगी। ये कश्ती बथेरों की जिंदगियां बदलेगी। ये कश्ती बहुत सारों को दावत देगी कि आओ हमारी मदद करो। क्योंकि कलाम में लिखा जिस कश्ती में यीशु आ गया था वो कश्ती मछलियों से बरकत से इस कदर भर गई थी क्या उनके पास गुंजाइश खत्म हो रही थी, और उन्होंने मजबूरन अपने साथियों को बुलाना शुरू कर दिया कि आओ हमारी मदद करो, आओ हमारे साथ जाल खींचो, हमारे पास बरकत ज्यादा हो गई। सारे को बरकत की तो आनी है क्योंकि हमारे पास बरकत का मालिक ही नहीं। मनु बथेरे आने भाई सब दुआ करो खुदा सानू बरकत दे, मैं कहता तुहानू बरकत नहीं आनी है, बरकत लैन नहीं तुहानू आना पैंदा है।
तू ही करो नहीं निकलते तो ठंडी बड़ी लगती है तो मर्द चोरी नहीं मुकदा आओ जाए नहीं मुकदी। ऐसे नहीं बरकत आती। बरकत के लिए आपको फरिश्ते की आवाज सुनकर फौरन उठना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना नहीं मेरी है। खुदा के लिए दौड़ना सीखिए। पौलुस कहता है ऐसे दौड़ो कि जीतो। दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक लेकर जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु को देखने का जज्बा लेकर अपनी जिंदगी में उठिए। इस जज्बे के साथ इस क्रिसमस को एंजॉय कीजिए कि खुदावंद ये आंखें तेरा जलाल देखे, ये दिल ये जुबान तेरी गवाही दे, ये होंठ ये हाथ तेरे जलाल के इस्तेमाल हो। बोलना में टक्कर खोलने नहीं तो सारी तैयार हो जाते ना, पैर भी खोल खोल के पैर बना निकाल सच्ची गल से जाकर कराने फेंके देखो की हो रहा गल के पीड़े हकीकत बता, लेकिन खुदा के लिए कभी एक कीजिए, खुदा के लिए फैसला कीजिए कि हमने फैसला करना है, हमने इरादा किया कि इस साल विद फैमिली खानदानी तौर पर खुदा तेरे साथ चलेंगे, तेरे कलाम के साथ चलेंगे, तेरे फरिश्ता के कलाम के साथ। जो कलाम आज फरिश्तों मजूसियों के साथ किया, ये कलाम आपके साथ सालों साल से हो रहा है कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है, गुनाहों से छुड़ाने वाला पैदा हुआ है, आजादी देने वाला पैदा हुआ है, बरकत देने वाला पैदा हुआ है, फतह बख्शने वाला पैदा हुआ है, सांप की खोपड़ी को कुचलने वाला पैदा हुआ है। वो खुदा का वादा पूरा हुआ है जिसमें खुदा ने कहा था मैं तेरे और उनकी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरी एड़ी पर काटेगा और तू उसके सर को कुछ देगा। पता ही कुछ फिल्म का पता है वो फलाना सीन देखे तलाक हो गई और लवाओ दिशा करा जो और कलाम या सीढ़ियां समझ। मैं तो हैरान हूं जब पुलिस ने ऐसी चाल चली और तफरीक की दिशा एक को 5,000 लाख सारी दिहाड़ी जिन्हें मजी फिल्मा देखते रहो, फिल्मा देख देख के नहीं थकते और कभी खुदा के कलाम पर गौर करें। खुदा का आपके लिए क्या मंसूबा है? फिल्म जब हीरोइन ने कपड़े लाए थे, हीरो ने मिलाए वही बेंदे नहीं, वो कभी कलाम में देखिए खुदा ने आपके लिए क्या मंसूबा रखा हुआ है। उस खुदा के मंसूबे को तो देखिए कि खुदा ने आपके लिए बनाया आलम से बेशतर, इससे पहले कि जमीन और आसमान तख्लीक होते, खुदा ने आपके लिए कितना बड़ा मंसूबा बनाया है। उसने अपने बेटे को पहले से कुर्बानी के लिए तैयार किया। उसे पता था कि ये धोखा खा जाएगा, ये खिल जाएगा, इसकी जिंदगी में गुनाह आ जाएगा, ये मर जाएगा, ये हार जाएगा और इससे उठा नहीं जाएगा। लेकिन खुदा के ये रहम और ये तरस उस वक्त जाहिर हो रहा है जब हम सब खत्म हो चुके थे। इसके बीच आइए जन्नत के लिए अपने सर को झुकाइए और आज अपने आप को इन जलवाओं की तरह खुदा के फरिश्तों की आवाज सुनने के लिए अपने कानों को तैयार कीजिए, अपने दिलों को नर्म कीजिए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम इस अखीर वक्त में गुजर रहे हैं, वो वक्त कि जब